हे व्हाट्सअप सो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ हमारे फ्लो पे, हमारे पेज का, हमारे फनल बिल्डर का जो फ्लो रहेगा उसमें कस्टमर्स को इफ़ दे वांट टू मेक अ फनल तो उस प्रोसेस को कैसे इजी बना सकते हैं रादर देन गिविंग देम अ सिंपल फनल बटन कि आप फनल बना लो एंड देन दे विल हैव टू चूज़ कि मैं पहले ऑप्ट इन पेज कहाँ पे ढूंढूँ, सेल्स पेज कहाँ पे ढूंढूँ, ये वाले पेजेस कहाँ पे ढूंढूँ. Can we make it easier? So for doing this thing, what we are doing is जो हमारे main funnels हो सकते हैं, email lead generation funnel, sales funnel, webinar funnel, किसी को कोर्स लॉन्च करना है, so वो सारे funnels के जो basic steps हैं, जो कि उनमें basic pages चाहिए होते हैं, उनको हम in a form ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में उनको कस्टमर्स को लाके दे रहे हैं. सो ऑल दैट दे नीड टू डू इज they just need to select that what is the kind of funnel that they want to make today. For example, if they want to make a sales funnel, so they just need to click on the sales funnel और automatically by default जो steps हैं वो आ जाएंगे. अगर आप sales funnel पे क्लिक करोगे, zoom करिए उस पर, दिख रहा है? तो जूम सेल्स फनल पे अगर आप क्लिक करोगे तो ईमेल का ऑप्ट इन पेज, थैंक यू पेज विद ट्रिपवायर, सेल्स पेज, चेकआउट पेज, अपसेल पेज, ऑर्डर कंफर्मेशन पेज, थैंक यू पेज, डाउनलोड पेज, ये बाय डिफॉल्ट आपके वहाँ पे आ जाएंगे एंड अलॉन्ग विद द सेट ऑफ टेम्पलेट्स जो कि इन सारे पेजेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं. सेम थिंग विद प्रोडक्ट लॉन्च, सेम थिंग विद लॉन्च कोर्स. तो वो सारे के सारे पेजेस आपके बाय डिफॉल्ट वहीं पे आ जाएंगे. तो उससे आपका जो फनल क्रिएशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो उसी फ्लो पे वी वर अप्लाइंग दी ब्रेन कि इसको क्या क्या कर सकते हैं. अभी ये चीज़ इज डन राइट नाउ. सो मेरा अभी वर्कआउट के लिए करने जाने का टाइम हो चुका है. उससे पहले वी जस्ट हैड अ क्विक लुक एट on this doc. So we made this doc, flexi, everything coming to mind because at the time of working आपके पास क्या होता है कि you know there are multiple ideas that keep on coming, लेकिन आप एक flow में हो, आप एक काम के बीच में हो, तो obviously आप immediately कुछ और करना start नहीं कर सकते, लेकिन ideas can come anytime. So एक ये sheet बनाया है flexi, everything coming to mind, जिसमें कि सारी की सारी चीज़ें जो भी दिमाग में आ रही हैं with respect to let's suppose how to reduce the churn rate, पेमेंट गेटवेज कौन कौन से हैं, पेंडिंग स्क्रीन कौन कौन सी है जिसका कि अभी पेज बनना बाकी है या फिर रिकॉर्डिंग होनी बाकी है या फिर कोई नया आइडिया जो कि हम आगे यूज़ कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालते जा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग जो कि ग्रेजुअली हम लोग इसे डन करते जाएंगे एंड दिस इज समथिंग दैट विल गिव अस अ क्लियर आइडिया इन दी लेटर स्टेजेस कि क्या क्या काम अभी भी पेंडिंग है. क्योंकि कभी कभार बहुत छोटे छोटे बीच के पेजेस होंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं, मेंबरशिप पेजेस हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर कि कोई भी एक पेज का स्क्रीन नहीं बना तो वहाँ पे वो 404 एरर आ जाएगा एंड अगेन इट डज नॉट लुक गुड. तो आपको वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखना है. सो दैट इज़ वाई दिस शीट इज़ देयर एंड नाउ it's another 4 minutes. I will be leaving for my workout and then I will be continuing again. Hi everyone. So today I'm working on my back-end resources, जो कि हमारे कंपनी के back-end resources है जहाँ पे मैनेजमेंट होता है सभी लीड्स का. So starting with active campaign जिसको हम यूज़ करते हैं as a auto responder जो हमारा मेन source of leads management है. So today I work on the back-end part. सो बेसिकली जब आपके पास लिस्ट बिल्डअप होती चली जाती है आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की, आपके डिलीवरी रेशो क्या आ रहा है, आपका ओपन रेट क्या आ रहा है, आपके कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके ईमेल्स को ओपन नहीं कर रहे हैं. सो आपको कंटिन्यूसली अपनी ईमेल लिस्ट को फिल्टर करते रहना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months सो दैट जो आपका आईपी स्कोर है उसका रेशो हमेशा हाई रहे. अगर जितना वो आपका हाई रहेगा देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो आपका ईमेल जितने भी आप भेज रहे हो दे विल बी लैंडिंग इनटू देयर इनबॉक्सेस. So that is one thing that you need to take care of. Apart from this, I am scheduling some emails जो कि हमारा वेबिनार होने वाला है उसके लिए. प्री वेबिनार ईमेल रिमाइंडर सीरीज वो जाएंगे मल्टीपल उस चीज़ के लिए. कुछ मैंने लैंडिंग पेजेस पे चेंज किए हैं. जो हमारा वेबिनार का लैंडिंग पेज है ऑप्ट इन एंड थैंक यू पेज जो भी उस पर रिमाइंडर एंड बेसिक चेंजेस वो करने थे वो उस पर डन कर दिए गए हैं. उसके अलावा टुडे आई एम वर्किंग ऑन सम नेटिव कंटेंट प्लेटफॉर्म की फॉर सपोज Taboola, how it works, and
looking for more resources where you can promote your existing business to get more retention, more eye holes, you can say. So वो कैसे आप वर्क करते हो. उसके अलावा आई एम प्लानिंग फ्यू थिंग्स जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, स्टिल इन द प्लानिंग स्टेज. वो मैं शेयर करूँगा जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, एंड विल बी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. सो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, जो भी आप लोग बिजनेस में आप अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग. उसके अलावा कुछ माइनर चीज़ें भी हैं छोटी मोटी, एंड बेसिक रिसर्च एंड ऑल. विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सी फनल, आई एम जस्ट लुकिंग कि हमारे अभी क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या हमारी प्रोग्रेस चल रही है टीम की, डिपार्टमेंट की, उसमें क्या क्या हो रहा है, वो सारा प्लान है. एंड द रीज़न वी आर ओवर हियर इन चेन्नई, वी हैव मेड अप अ प्लान फॉर द कंप्लीट मंथ जिसको हम प्रोग्रेस के साथ कर रहे हैं. एंड आई एम टेकिंग द कंप्लीट ओवरव्यू कि हमारी कहाँ कहाँ पे प्रोग्रेस पहुंची है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इन द अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक्स. And before we move out to Chennai to our base Goa, we should take care of all the things that we have planned. So this is what I'm doing. Thank you. Be able to change the row settings. When you click on settings, there will be another options to add background image, add elements to it, add spacing to it, add an element into it. So here, from here, when you click here, you will be able to add an element. So when you click on any element, there will be an option to change the text size, as well as you can change the font size and the spacing and everything you can do from here, the text panel, right? So this is the text settings. So there are many advanced settings as well, which we will cover in the next session. So this is the current lesson that we have learned today. So I will cover the next session in the next training. Thank you. Okay, so hello everyone. Today I was recording. मैं आज जो इंटरनल टीम ट्रेनिंग्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहा था. इसमें मैं स्पेसिफिकली एडिटर की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं और उसका क्या यूजेज होता है और उसको कैसे यूज़ करना है. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड टुडे, एंड आई हैड अ मीटिंग विद वन ऑफ द टीम मेंबर्स जिनकी रोज़ ट्रेनिंग चलती है. मैं उनका रोज़ रिव्यू करता हूँ कि उनका क्या प्रोग्रेस है, और ये सारी ट्रेनिंग्स हैं ये हमारे इंटरनल टीम ट्रेनिंग जो भी मेंबर्स हैं उनको जाने वाली है, ताकि वो और अंडरस्टैंडिंग कर पाए FlexiFunnels को लेकर. थैंक यू. So here Saurabh bhaiya is working on, I guess, on the podcast. So let me ask what he's doing. Hi bhaiya. What's up? What's going on? कैसे तो ऐसा सीक्रेट स्पाई की तरीके से आ गया एकदम से. अभी हमने कल अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, तो अभी आई एम मेकिंग माई अकाउंट, क्योंकि मेरा किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में अभी तक अकाउंट नहीं है. सो आई एम मेकिंग माई अकाउंट ऑन ऑल दी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स. और एक बार अकाउंट सेटअप हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट. हमने कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया था, अब उसका कंटेंट रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट साइन अप हो रहा है. बाकी अभी आई वाज टॉकिंग टू दी ब्रांडिंग टीम हमारे कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कि और क्या क्या हमारा कंटेंट जाना है, जो चीज़ें हम लोगों ने कल रिकॉर्ड करी थी और जो अभी 1-2 दिन में और रिकॉर्ड करेंगे, उसका हमें फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, कैसे रखना है और क्या प्लान होने वाला है. सिंस वी आर पोस्टिंग BTS एज वेल, तो IG कंटेंट का हमारा क्या फ्रीक्वेंसी रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. एंड बाकी थोड़ा बहुत फ्लेक्सी का काम था. इट वॉज माइनर, वही लॉगिन स्क्रीन वगैरह पे थोड़े बहुत चेंजेस, बाकी और फ्लो वगैरह को लेके टीम में कुछ मैसेजेस जाने थे. फ्लो के नीचे की ईमेल ऑप्ट-इन फनल के नीचे क्या मैसेज जाना है जो कि कस्टमर्स को दिखेगा, सेल्स फनल के नीचे क्या मैसेज जाना है जो कि कस्टमर्स को दिखेगा, माइनर लिटिल थिंग्स. तो वो सारी चीज़ें थी. बाकी अभी मैं इसको सारे अकाउंट्स वगैरह को साइन अप करके दिस इज़ समथिंग दैट आई विल बी रैपिंग अप. यहाँ से ऑफिस से फिर हम लोग रैप करेंगे एंड देन आई विल बी वी विल बी गोइंग बैक टू दी हाउस. और एक चीज़ और होना है, मेरे को एक वो इंट्रोडक्शन साउंड रिकॉर्ड करना है जो पॉडकास्ट के लिए जाएगा. तो दैट विल बी अ क्विक 15-20 सेकेंड थिंग. थोड़ा सा प्लान करके मैं यहीं से एज ए वॉइस नोट डाल दूँगा, तो वो एक और हो जाएगा. सो या दिस इज़ इट एज ऑफ नाउ.